काम तो थे हमारे। डेलीगेशन सरकार की क्या लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार किसकी है? नहीं, हम उसके साथ सरकार से कहे तो आप हैं तो सरकार का हिस्सा। हम पंजाब से भी सवाल करेंगे, तो आप झारखंड से भी सवाल करेंगे और आप- केंद्र से भी सवाल सर एक बात बताइए, एक सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बताइए राहुल गांधी जब आप सर सुनिए जंतर मंतर पे गए थे क्या? राहुल गांधी जंतर मंतर पे गए थे? मैं एक बड़ा सुनिए आप में सवाल करना सर चाहता सुनिए, हूं। चीखिए नहीं, जंतर मैं एक मंतर जनरल पे सवाल जब पूछ रही हूँ। देश के नौजवानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाने का वहाँ भी प्रयास हुआ, तब राहुल जी देश के प्रधानमंत्री वहाँ भी को रोकने का प्रयास वहाँ भी तो वहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। और मैं कहना ये चाहता हूं, वहाँ सुन लीजिए, झारखंड के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी उसको मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। आप देश वहाँ के मुद्दा विश्व- नहीं मानते? नहीं, निश्चय है मुद्दा है। वहाँ- राहुल जी ने बोला तो मुद्दा है, राहुल जी ने कहा साफ साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, जब जंतर मंतर पे जब जैन जी का आंदोलन हुआ था, ये युवाओं का आंदोलन हुआ था, तो राहुल जी को सपना आ गया था और अखिलेश जी को कि बहुत अच्छा मुद्दा आ गया है, अब हम मोदी जी को घेरेंगे। अब हम वही सवाल पूछना चाहिए। मुझे बोलने दो ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। अच्छा, इन्हें बोलने दो, पहले इनको बोलने दो, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। या तो आप बोल लो, या तो आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दो। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो छल्ले हैं, ये एग्जाम्पल तो दे सकते हैं ना। नहीं, फिर नेशनल मदर के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? भाई नेशनल मदर के लिए भी आवाज उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं, तुम बोल लो। सुनो, एक राहुल जी को और अखिलेश जी को सपना आया कि अब सरकार को घेरना है और मोदी जी को घेरना है, लेकिन मैं कहता हूँ, सपने की बात का एक प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट पर आवाज ना उठाए, वो नहीं बोले, प्रोटेस्ट नहीं था तो सरकार को भी क्यों मानना? मुझे बोलो, तो राहुल जी को सपना आया और सपना आया अखिलेश जी को क्या मोदी जी को घेरेंगे। उनका उन बच्चों से कोई लेना देना था नहीं। अगर बच्चों को लेना देना होता तो झारखंड में पहुंच गए होते, अगर बच्चों को लेना देना होता तो पंजाब में पहुंच गए होते। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हो? आपको देश की जनता पूछ रही है कि बच्चे पीटे जा रहे हैं पंजाब में। संजय सिंह कहाँ हो? आपको देश की जनता पूछ रही है, बच्चे पीटे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मौका का फायदा उठाना चाहते हैं। और सुनो, इस देश का भविष्य जो युवा है वो समझ गया है, वो जान गया है कि हमें क्या मांगना है, हमें क्या चाहिए। वहाँ यहाँ पर दिल्ली में मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं, मोदी जी माँ को गाली देते हैं, मोदी जी गाली देते हैं, सब गाली देते हैं। क्या पंजाब में हो रहा है? क्या पंजाब में क्या पंजाब में क्या हो रहा है? क्या पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब भी देश का हिस्सा है। पब्लिक क्या सोचती है जी? दो प्रोटेस्ट, एक झारखंड में एक दिल्ली में, क्या फर्क महसूस? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी ईवीएम बैन होना चाहिए, इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। ईवीएम के लिए तुम बैठ जाओ यहाँ, वो भी होगा, प्रोटेस्ट तुम ले आओ यहाँ। अरे एक चीज तो हट नहीं रही है यहाँ से, पहले ईवीएम के लिए तुम बैठ जाओ यहाँ, नया प्रोटेस्ट चालू कर दो यहाँ। अभी अरे नोएडा में रख दो ना ईवीएम के लिए प्रोटेस्ट। आज के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अरे देखो, जब ऐसा होता है इनका, अब ये ईवीएम के लिए ले आए, अब जब छात्र अगर यहाँ थे, दिल्ली में थे, यहाँ बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो यहाँ बीजेपी ने गलत नजर आ रही थी। अब झारखंड में है तो झारखंड में रूलिंग पार्टी ने गलत नजर नहीं आ रही है। अब नई नई वीडियो बना के लाते हैं कि बीजेपी ने अपने वो भेज दिए हैं यहाँ। अरे हर जगह बीजेपी भेजती रहती है क्या? दिल्ली में भी बीजेपी भेज रही है, झारखंड में भी बीजेपी भेज रही है। बीजेपी के पास यही काम है क्या? और कोई काम नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम के लिए बीजेपी के पास काम है क्या? पेट्रोल में देखिए जो बात कर रहे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं 50 साल में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये गलगोटिया कॉलेज किसके राज में बना था? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो ये भैया कह रहे हैं, देखिए आज के मुद्दे बोल रहा हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया था ये कांग्रेसी सरकार थी। जो विद्यालयों की बात करते हैं, शिक्षा को बर्बाद करने वाले, विदेश में पढ़कर यहाँ की शिक्षा पे बात कर रहे हैं। अरे विदेशी शिक्षा का यहाँ से भी पढ़कर आए तो अच्छा ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए। ज्ञान अच्छा देना चाहिए था ना। स्कूलों का डेवलप क्यों नहीं करा? कितनी एमबीबीएस की सीटें होती थी, क्यों नहीं बढ़ाई? 50 साल इस देश में राज कर कितने डॉक्टर का हॉस्पिटल बना पाए, नर्सों को तैयार ना कर पाए। आज जन जी याद आ रहे हैं, बार बार इस जब भी जनता को ना तंग करेंगे तो ये विपक्ष है ना, बेचैन है, खामोश है, परेशान है। रिएक्शन क्या सोचते हैं जी आप? मैम मेरे हिसाब से तो देश का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो सही मायने में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है, जो वर्ग जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जो पढ़ाई कर रहा है और जो विकसित भारत का जो वास्तव में नजर सपना देख रहा है, हाँ, उसके लिए दिक्कत।
आप बताओ जरा क्या सोचते हो, ये प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट में सारे पहुंच जाते हैं, एक में नहीं पहुंच रहे हैं, कोई फर्क की बात है या उठा रहे हैं आवाज? सब अपनी अपनी शॉर्टकट जो है छलांग लगाने के चक्कर में। शॉर्टकट, आप भी अलग ही बात बोलते हैं, अब शॉर्टकट चलाना। और क्या, बच्चे जीएनजी में फंसे पड़े हैं, पढ़ाई की चिंता नहीं। नेता लोग वहीं पहुंचेंगे जहां उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। शॉर्टकट किसने लिया है ये? शॉर्टकट ये राजनीतिक लोग जहां कौन से राजनीतिक लोग? विपक्ष, विपक्ष मुख्यतः कौन? मुख्यतः यही समाजवादी और कांग्रेस। जब बात आती है ना युवा से पूछेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, यही खामोशी ना सरकार के साथ है। और ये जो राजनीति रोटे खामोशी सरकार के साथ है, ये साथ है। एकदम जय जोगी जय आदित्यनाथ, बस बीजेपी जिंदाबाद। हाँ तो एकदम पक्के पार्टी को मानने वाले हैं। पूजा जी, युवा का जो दर्द है मैं 2 लाइनों में सुनाना चाहूंगी। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी हम पर हुआ और जुल्मी भी हम ही कहलाए गए। आप ये सोचिए, यहाँ पर बहुत लोग जो जी जो ये संसद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग सारे सांसदों को जो लड़कियों के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी उनको यहाँ तक ये कह दिया कि वो सुंदर नहीं है, उनकी सुंदरता पे टिप्पणी, वो शादी कर करके कैसे अपने घर को बसा पाएंगी या नहीं बसा पाएंगी, ऐसी चीजों पर टिप्पणी ये करने वाले लोग आज शिक्षा पे आंख मारे और लड़की आंख मारे। देखिए, इस तरह के लोग जो हैं, जो एक पक्ष की साइड लेते हैं और आंख बंद करके, मुझे ये बताइए क्या युवाओं की आवाज इस तरह से सुनी जाएगी कि उनको बदनाम कर ना? और फलाइन की साख के लिए भी बोलो ना। आप जो सब बात सांसद के, वो भी सांसद थे और आज प्रतिपक्ष के नेता है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? वो सिलता फैलाए तो ठीक। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ जब जैन जी की बातें होती है तो पीस पार्टी हमेशा चाहते हैं कि जैन जी का जो फ्यूचर। पार्टी क्यों नहीं गई झारखंड में? अरे सुन तो लीजिए, हाजी नाजिम खान भारत 24 पे जैन जी की आवाज तो उठा रहा है। अरे भारत 24 पे आपके चैनल पे आपके मौजूदगी में पीस पार्टी आपके आवाज तो उठा रही है जैन जी के लिए। आवाज थोड़ी कम ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की आवाज वॉल्यूम कम कर, बड़ी बुलंद है। वॉल्यूम कम कर। हाँ नहीं पूजा जी, एक चीज और थी, यहाँ पे बात यहाँ पे बार बार ये आ रही थी, अभी वो बोल रहे थे गलोटिया वगैरह। अरे भाई, हमने देखा था किस तरीके से देश को शर्मसार उस यूनिवर्सिटी ने भी करवाया था, इसलिए उस यूनिवर्सिटी का नाम तो मत लीजिए। और रही बात ये, हम चाहते हैं कि देश का मुस्तकबिल आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जो देश हमारा है, जिसको हम चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होती है कि हमारा मुल्क विकसित बने, भाई हम तो वो इसी ख्वाब को साकार करने के लिए अपने जैन जी के साथ कैसे हाँ, साकार होने का बहुत आसान तरीका है। जैन जी जो है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, उनकी बातें सुनी, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे भाजपा की सरकार है या वहाँ पे हेमंत जी की सरकार किसी नहीं, की पर है। एक उन्होंने सवाल उठाया कि जैसे इस्तीफा वहां पर मांगा जा रहा था जोरों शोरों से, तो यहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? मतलब 2 प्रोटेस्ट अलग अलग हो गए क्या? सरकार कोई भी हो, जैसे आपने खुद का जिम्मेदारी तो बराबर की है ना। अब मान लो कल को पीस पार्टी सरकार में आए, तो पीस पार्टी से अगर ये मांग की जाए तो फिर पीस पार्टी से भी वही होगा ना कि इस्तीफा तो नहीं कर पाए तो। हाँ पूजा जी, देखिए आपके मुंह में घी शक्कर, बड़ा दिल खुश हो गया पूजा जी आपने ये बात जो कही है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब पीस पार्टी मौजूदा सरकार में रहेगी, तो सुन लीजिए, सरकार बनाएगी, मौजूदा रहेगी, तो ये बच्चों का जो भविष्य है, जो हाजी नाजिम खान आपके सुन लीजिए, तब पीस पार्टी में इस्तीफा यू हुआ करेंगे। हाजी नाजिम खान आज शिक्षा मंत्री तो देखिए, बिल्कुल जैन जी का जो फ्यूचर है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है भारत का, वो हमेशा चमकता रहे, रोशन रहे। और रोशन जब रहेगा जब हमारे बच्चों की तालीम सुरक्षित रहेगी। तो क्या होगी तालीम, कैसे होगी तालीम बच्चों की? हाँ, क्या तालीम होगी? नहीं, तालीम जो हमारे अपने देश के अंदर चल रही है, ये धार्मिक तालीम को मत समझना आप।